नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम और आज सर्वनाम का अंतिम भाग है और अंतिम भाग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनामों की रूप रचना कि सर्वनामों की रूप रचना किस तरह से होती है। तो देखिए, सर्वनामों की रूप रचना के कुछ विशेष तथ्य हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सर्वनाम की विभक्तियाँ शब्दों से मिलाकर लिखी जाती हैं। जब सर्वनामों पर विभक्तियाँ लगाई जाती हैं तो वो सर्वनाम शब्दों से मिली हुई होगी, सर्वनाम के अंदर मिली हुई, अलग से नहीं होगी। जैसे कि जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्दों में जो विभक्तियाँ वो अलग रखी जाती हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो जहाँ पर राम शब्द है, राम के अंदर ने जो विभक्ति है वो अलग से प्रयुक्त हुई है, राम के अंदर मिली हुई नहीं है। और रावण को, तो रावण शब्द अलग है और को विभक्ति अलग है, लेकिन जो सर्वनाम की जो विभक्तियाँ होती है वो सर्वनाम शब्दों से मिला करके लिखी जाती हैं। तो इस तरह से सर्वनामों की विभक्तियों से इसकी रूप रचना बनती है। जैसे मैं और ने है, मैं सर्वनाम शब्द और ने एक विभक्ति, तो दोनों मिलाकर लिख दिया हमने, मैंने शब्द हो गया। उसी तरह से मुझ, यहाँ पर जो शब्द आएगा वो मुझ आएगा, तो मुझ शब्द है और से विभक्ति अलग अलग नहीं लिखी हुई, मुझ के अंदर ही से को मिला दिया गया, मुझ से। उसी तरह से मुझको, को भी मुझ के अंदर मिला दिया गया है। उसने, उस सर्वनाम शब्द है और यहाँ पर ने विभक्ति को यहाँ पर मिलाया गया। हम सर्वनाम शब्द है और यहाँ पर को विभक्ति मिला दिया गया, इसलिए हमको हो गया। उस पर, यहाँ पर उस पर ये विभक्ति मिली हुई है, उस सर्वनाम शब्द है और पर विभक्ति उसके अंदर मिली हुई है। इस तरह से हम पर, हम सर्वनाम शब्द है और पर विभक्ति हम के अंदर मिली हुई है। इसी तरह से हम के अंदर ने विभक्ति मिली हुई है और हमने। तो सर्वनाम शब्दों में विभक्तियों को मिला करके लिखा जाता है, अलग अलग नहीं लिखा जाता। जबकि संज्ञा शब्दों में विभक्तियाँ अलग अलग आती है। जैसे कि जो राम शब्द है, जो राम और इसकी विभक्ति होगी तो यहाँ पर अलग रखी जाएगी राम ने। जबकि जो सर्वनाम शब्द है, जैसे कि है यहाँ पर मैं, और ये जो विभक्ति है ने, तो ये इसके अंदर मिलाकर लिखी जाएगी, तो शब्द हो जाएगा मैं और ने। तो ये सर्वनाम शब्द हो गया, विभक्ति मिली हुई है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये विभक्तियाँ मिला करके लिखी जाती हैं। इस तरह से दूसरा नियम है, संज्ञा की भांति सर्वनाम लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। जो संज्ञा लिंग के अनुसार परिवर्तित होती है, लेकिन सर्वनामों में परिवर्तन लिंग के अनुसार नहीं होता है। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया के रूप से लगता है। अगर लिंग का पता लगाना हो कि सर्वनाम कौन सा लिंग है, तो लिंग का पता हमें क्रिया के रूप से मिलेगा। सर्वनाम का लिंग के आधार पर कोई रूप परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए, उदाहरण रूप में हम देख सकते हैं, बालक खेल रहा था वह गिर गया। तो वह जो शब्द है वो आपके यहाँ पर, वह जो शब्द है वो बालक यानी कि पुल्लिंग एक वचन के लिए आया हुआ है और वो गिर गया। तो यहाँ पर गया से पता चल रहा है कि जो वह है वो आपके पुल्लिंग एक वचन है। इस तरह से बालिका खेल रही थी, वह गिर गई, तो गई शब्द से पता चल रहा है कि वह है जो स्त्रीलिंग एक वचन है। तो वह पुल्लिंग के लिए भी इसी रूप में आया है और स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग में भी इसी रूप में आया है। सर्वनाम का न तो पुल्लिंग में रूप चेंज हो रहा है, न स्त्रीलिंग में रूप चेंज हो रहा है। केवल जो क्रिया है, क्रिया रूप चेंज हो रहा है। यहाँ पर गया आया हुआ है और यहाँ पर गई आया हुआ है। तो गई से पता चल रहा है कि वह स्त्रीलिंग एक वचन है और गया से पता चल रहा है कि वह पुल्लिंग एक वचन है। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा की भांति सर्वनाम
लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। संज्ञा लिंग के अनुसार परिवर्तित होती है, लेकिन जो सर्वनाम है वो लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता केवल क्रिया के रूप से ही चलता है। अगला नियम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ एक वचन यानी परिमाण तथा संख्या दोनों का बोध कराता है। जो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है कुछ और एक वचन के अंदर है, ये एक वचन रूप है, ये परिमाण का भी बोध कराता है और संख्या का भी बोध करवाता है। जैसे कुछ केले दे दो, संख्या का बोध करवा रहा है। कुछ मिठाई दे दो, परिमाण का बोध करवा रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, आपके खेत में इतना अनाज पैदा हुआ है, कुछ हमारे घर भेज देना। तो यहाँ पर अनाज के लिए कुछ शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर परिमाण का बोध करवा रहा है। तो कुछ से परिमाण का भी बोध हो रहा है। और इस वाक्य में हम देखेंगे कि आपके पास व्याकरण की इतनी पुस्तकें हैं, कुछ मुझे दे दीजिए। यहाँ पर पुस्तकों के लिए कुछ का प्रयोग हुआ जो कि संख्यावाचक है। संज्ञा से तय करेंगे कि संज्ञा अगर परिमाणवाचक है तो कुछ परिमाणवाचक का बोध करवा रहा, और संज्ञा अगर संख्यावाचक है तो कुछ संख्यावाचक का बोध करवाएगा। इस तरह से आगे देखेंगे, तुम सर्वनाम के बहुवचन के रूप में तुम शब्द का प्रचलन हो गया है। जो तुम सर्वनाम है उसका जो बहुवचन रूप है, तो उस यानी कि तुम का प्रयोग एक वचन के लिए होने लगा आदर प्रकट करने के लिए, इसलिए इसका बहुवचन रूप अगर बनाना हो तो शब्द लगा दिया जाता है। तो शब्द हो जाएगा तुम शब्द का प्रचलन आजकल हुआ है कि तुम शब्द हो जाएगा बहुवचन के लिए। जैसे राम तुम यहाँ बैठो, तो राम के लिए तुम का प्रयोग हुआ है। अरे बच्चों तुम सब यहाँ बैठो, यहाँ पर बहुवचन के लिए तुम शब्द का प्रयोग हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं आदरार्थक संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम भी आदरार्थक बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगर आदरार्थक संज्ञा शब्द है तो सर्वनाम भी आदरार्थक बहुवचन में प्रयुक्त होंगे। जैसे पुष्पा जी सभा में आई तो थी पर वे बोली नहीं। यहाँ पर सुषमा जी सभा में आई तो थी पर वे बोली नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं जो सुषमा जी है, सुषमा जी आदरण सूचक संज्ञा है, तो हम जब इनके लिए सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो बहुवचन में करेंगे, क्योंकि बहुवचन में प्रयोग करने से वो सर्वनाम शब्द आदर प्रकट करता है। तो आदर प्रकट करने के लिए हम यहाँ पर सुषमा जी के लिए वह का प्रयोग नहीं करके वे का प्रयोग करेंगे, बहुवचन रूप में इनका प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखिए अगला उदाहरण है, मेरी माताजी पूजा करने गई, वे आती ही होगी। तो यहाँ पर माताजी शब्द है, पूजा करने के लिए गई, वह आती ही होगी। यहाँ पर वह एक वचन है माताजी, इसलिए वह का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन माताजी एक आदरणीय संज्ञा है, इसलिए सर्वनाम भी आदरणीय होना चाहिए, इसलिए बहुवचन रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि बहुवचन रूप में सर्वनाम आदर प्रकट करते हैं। 6 नंबर नियम देखेंगे, जहाँ मैं की जगह हम का प्रयोग होने लगा है वहाँ हम के बहुवचन के रूप में हम लोग अथवा हम सब का प्रयोग प्रचलन में आ गया है। अब मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं जो कि बहुवचन रूप है, इसलिए बहुवचन के लिए हम के साथ लोग जोड़ दिया जाएगा कि हम लोग अथवा हम सब, या फिर सब जोड़ दिया जाएगा। तो बहुवचन रूप में हम का प्रयोग करने के लिए या तो हम लोग होगा या फिर हम सब होगा। उदाहरण देखेंगे कि हम लोग मैच देखने जा रहे हैं, हम सब तुम्हारे घर खाना खाने आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम मैच देखने जा रहे हैं, इसका मतलब कोई एक व्यक्ति स्वयं के लिए हम का प्रयोग कर रहा है। हम लोग मैच देखने जा रहे हैं, इसका मतलब है उसके साथ और भी लोग हैं। हम सब तुम्हारे घर खाना खाने आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम तुम्हारे घर खाना खाने आ रहे हैं, इसका मतलब एक व्यक्ति खाना खाने के लिए आ रहा है, और शब्द का प्रयोग हो गया कि हम सब तुम्हारे घर पर खाना खाने आ रहे हैं।
इसका मतलब हम सब का प्रयोग हुआ, इसका मतलब यह है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं। 7 नंबर नियम है कि मैं, हम और तुम के साथ का, के, की जगह रा, रे, री प्रयुक्त होते हैं। जो मैं है, हम हैं और तुम हैं, इनके साथ का, के, की प्रयोग न होकर के रा, रे, री का प्रयोग होता है। जबकि संज्ञा साथ का, के, की का प्रयोग होता है और सर्वनाम की जगह हम कह सकते हैं कि रा, रे, री का प्रयोग होता है। जैसे मैं से मेरा, मेरे, मेरी, तुम्हारा, तुमसे तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, हम के लिए हमारा, हमारे, हमारी। तो यहाँ पर रा, रे, री जो कि संबंध दर्शाने के लिए होता है, इसलिए संबंधवाचक शब्द बनते हैं। 8 नंबर नियम है अधिकार अथवा अभिमान प्रकट करने के लिए आजकल तू के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाने लगा है। यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है कि या अधिकार दर्शाने के लिए या फिर अभिमान प्रकट करने के लिए आजकल तू का इस प्रयोग नहीं करते हैं, तू की जगह हम का प्रयोग हो गया है, जो कि व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध भी है। देखिए, अध्यापक के नाते हमारा भी कुछ अधिकार है या मेरा भी कुछ अधिकार है, तो यहाँ पर हमारा शब्द का प्रयोग हो रहा है, जबकि ये एक वचन है, मैं का प्रयोग होना चाहिए था। 9 नंबर नियम है मुझ, हम, तुझ, तुम, इस, इन, उस, उन, किस, किन में निश्चयार्थक ई के योग से मुझी, हमी, तुझी, तुम्ही, इसी, इनी, उसी, उनी, किसी, किन्ही आदि निश्चयार्थक रूप बनते हैं। यानी कि जो ये सर्वनाम शब्द हैं, इनके अंदर इकारांत लगा दिया जाता है तो फिर ये निश्चयार्थक रूप में आते हैं या फिर इनका निश्चयार्थक रूप बन जाता है। 10 नंबर नियम कोई और कुछ का बहुवचन किन्हीं तथा कुछ होता है। कोई का बहुवचन होगा किन्हीं और कुछ का कुछ ही होगा। कोई और किन्हीं का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए होता है और कुछ का प्रयोग निर्जीव प्राणियों के लिए होता है। जैसे कीड़े मकोड़े आदि के लिए कुछ का प्रयोग होता है। 11 नंबर नियम क्या का रूप सदैव एक सा रहता है। जैसे क्या पढ़ रहे हो, क्या खा रही थी, वे सब आदि। तो जो क्या का जो रूप है वो सदैव एक जैसा रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता है। क्या पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर पढ़ रहे हो, क्या खा रही थी यहाँ पर पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में, और फिर किसी भी तरह का रूप क्यों न हो, क्या का रूप हमेशा एक जैसा ही रहता है। 12 नंबर नियम है सर्वनाम का रूप परिवर्तन केवल 2 कारणों से होता है, वचन और संबंध कारक में। सर्वनाम का जो रूप परिवर्तित होता है केवल 2 कारणों से होता है, एक तो वचन के कारण होता है, दूसरा संबंध कारक के कारण होता है, और किसी भी कारण से सर्वनाम का रूप परिवर्तित नहीं होता है। अगला नियम है सर्वनाम शब्दों का संबोधन रूप नहीं बनता है। जो सर्वनाम शब्द उनका संबंध रूप नहीं बनता है, क्योंकि सर्वनाम शब्द द्वारा किसी को पुकारा नहीं जाता। सर्वनाम में 2 वचन और 7 कारक होते हैं। सर्वनाम में 2 वचन होते हैं और 7 कारक होते हैं, 8 कारक नहीं होता है, क्योंकि संबोधन कारक से सर्वनामों का रूप नहीं बनता है। अब देखेंगे सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष में शब्द है। हमने यहाँ पर शब्द लिया है पुरुषवाचक जो कि उत्तम पुरुष है, और मैं शब्द है। मैं शब्द की रूप रचना किस तरह से बनती है, देखिए यहाँ पर कारक लेंगे, यहाँ पर एक वचन और यहाँ पर बहुवचन रूप है। कर्ता कारक लिए मैं और मैंने शब्द का प्रयोग होगा, और बहुवचन में होगा हम और हमने, ये कर्ता कारक लिए। क्रम कारक लिए मैं का रूप बनेगा मुझको या मुझे, और बहुवचन में चलेगा हमको या हमें। इसी तरह करण कारक में बनेगा मुझसे या मेरे द्वारा, और बहुवचन में बनेगा हमसे या हमारे द्वारा। संप्रदान कारक में मैं का रूप बनेगा मुझको
मेरे लिए या फिर मुझे, और मैं का बहुवचन रूप बनेगा हमको, हमारे लिए या फिर हमें। इस तरह से अपादान कारक में मैं का रूप बनेगा मुझसे और बहुवचन में बनेगा हमसे। और संबंध कारक के अंदर मैं का रूप बनेगा मेरा, मेरे या फिर मेरी, और बहुवचन में रूप बनेगा हमारा, हमारे, हमारी। अधिकरण कारक के अंदर मैं का एकवचन रूप बनेगा मुझ में या पर, बहुवचन में बनेगा हम में या फिर हम पर। तो ये हमने मैं शब्द जो कि पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है, इसका विभिन्न विभक्तियों में, विभिन्न कारकों में एकवचन और बहुवचन रूप क्या बनता है, यह हमने पढ़ा है। तो अगला शब्द लेंगे। अगला सर्वनाम शब्द है पुरुषवाचक मध्यम पुरुष तू शब्द है। और तू शब्द का किस तरह से रूप बनता है, देखिए। कर्ता कारक में तू का रूप बनेगा तू या तूने, बहुवचन बनेगा तुम या तुमने। कर्म के अंदर बनेगा, देखिए कर्म कारक अंदर बनेगा तुझको या तुझे, और बहुवचन रूप बनेगा तुझको या फिर तुम्हें। करण कारक अंदर एक वचन रूप बनेगा तुझसे या तेरे द्वारा, बहुवचन रूप बनेगा तुझसे या तुम्हारे द्वारा। इसी तरह से संप्रदान कारक में तू का एक वचन रूप बनेगा तुझे, तुझको, तेरे लिए, और बहुवचन रूप बनेगा तुम्हें, तुम्हारे लिए। अपादान कारक के अंदर तू का एक वचन रूप बनेगा तुझसे, और बहुवचन के अंदर बनेगा तुमसे। संबंध कारक के अंदर तू का एक वचन रूप तेरा, तेरे, तेरी बनेगा, और बहुवचन रूप बनेगा तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। इसी तरह अधिकरण कारक के अंदर तू शब्द का एक वचन रूप बनेगा तुझ में, तुझ पर, और बहुवचन रूप बनेगा तुम में और तुम पर। तो ये हमने देखा है कि तू जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष है, इसका विभिन्न कारकों में एकवचन और बहुवचन रूप क्या है। अगला शब्द लेंगे अन्य पुरुषवाचक वह, और वह का किस तरह से सभी कारकों में रूप बनता है, एकवचन रूप क्या है और बहुवचन रूप क्या है, ये जानेंगे। तो वह का कर्ता कारक में एकवचन रूप बनेगा वह या उसने, और बहुवचन में बनेगा वे या उन्होंने। इसी तरह से क्रम कारक के अंदर वह का रूप चलेगा उसको या उसे, और बहुवचन में चलेगा उनको या उन्हें। इस तरह से करण कारक के अंदर वह का रूप चलेगा उससे या फिर उसके द्वारा, और बहुवचन में चलेगा उनसे या फिर उनके द्वारा। संप्रदान कारक में वह का एकवचन रूप होगा उसके लिए या उसको, और बहुवचन रूप होगा उनके लिए या फिर उनको। इसी तरह से अपादान कारक में वह का एकवचन रूप उससे और बहुवचन रूप उनसे होगा। संबंध कारक के अंदर वह का एकवचन रूप उसका, उसकी, उसके होगा, और बहुवचन रूप उनका, उनकी, उनके होगा। इसी तरह से अधिकरण कारक के अंदर वह का एकवचन रूप उसमें या उस पर होगा, और बहुवचन रूप उनमें या उन पर होगा। तो ये वह का रूप है जो कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसका विभिन्न कारकों के अंदर एकवचन और बहुवचन रूप क्या होता है, ये इस तरह से बनेगा। अगला शब्द हम लेंगे, ये आदर्श सूचक जो आप शब्द है। आप सर्वनाम के बहुवचन रूप एकवचन के समान ही रहते हैं, कि जो आप सर्वनाम है उसका बहुवचन रूप नहीं बनता है, वो एकवचन में भी वही प्रयुक्त होता है और बहुवचन में भी वही प्रयुक्त होता है। जैसे देखेंगे आप, कर्ता कारक के अंदर आप शब्द का एकवचन रूप बनेगा आप या आपने, और बहुवचन रूप भी यही रहेगा आप या आपने। उस तरह से क्रम कारक अंदर आपको, करण कारक अंदर आपसे या आपके द्वारा, संप्रदान कारक अंदर आपके लिए या फिर आपको, अपादान कारक अंदर आपसे, संबंध कारक अंदर आपका, आपकी, आपके, और अधिकरण कारक अंदर आप में या आप पर रूप बनते हैं, जो कि एकवचन रूप है, वही आपके बहुवचन रूप में भी प्रयोग होते हैं।
तो यहाँ पर हमने आप जो कि आदरार्थक शब्द हैं, आप उसके एकवचन और बहुवचन रूप पढ़े हैं विभिन्न कारकों के अंदर। अगला शब्द लेंगे अनिश्चयवाचक कोई शब्द है, इसका रूप देखेंगे। कारकों के अंदर एकवचन और बहुवचन रूप क्या होता है। कर्ता कारक के अंदर कोई का एकवचन रूप होगा कोई या किसी ने, और बहुवचन रूप होगा कोई या किन्हीं ने। इस तरह से कर्म कारक में कोई का एकवचन रूप किसी को और बहुवचन रूप किन्हीं को होगा। करण कारक के अंदर किसी से किसी के द्वारा और बहुवचन के अंदर किन्हीं से किन्हीं के द्वारा बनेगा। इसी तरह से संप्रदान कारक के अंदर कोई का एकवचन रूप किसी के लिए किसी को और बहुवचन रूप होगा किन्हीं के लिए किन्हीं को। अपादान कारक के अंदर कोई का एकवचन रूप किसी से और बहुवचन रूप होगा किन्हीं से। संबंध कारक के अंदर कोई का एकवचन रूप होगा किसी का किसी के किसी की, और बहुवचन रूप होगा किन्हीं का किन्हीं के किन्हीं की। और अधिकरण कारक के अंदर कोई का एकवचन रूप किस में या किस पर, और बहुवचन रूप होगा किन में और किन पर। तो ये कोई जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसका विभिन्न कारकों में एकवचन और बहुवचन रूप दिया हुआ है। अगला शब्द ले रहे हैं जो कि सर्वनाम शब्द है निश्चयवाचक यह। यह का रूप देखेंगे विभिन्न कारकों का एकवचन और बहुवचन रूप क्या होता है। तो देखिए कर्ता कारक एकवचन के अंदर यह का रूप बनेगा यह और इनमें, और बहुवचन बनेगा ये और इनसे। एकवचन में यह और इन इसने, और बहुवचन में ये और इनसे होगा। इस तरह से कर्म कारक अंदर देखेंगे, कर्म कारक अंदर यह का एकवचन रूप इसको और बहुवचन रूप इनको होगा। करण कारक अंदर इसमें या इसके द्वारा, बहुवचन में होगा इनमें या इनके द्वारा। संप्रदान कारक अंदर एकवचन रूप इसके लिए या इसको, और बहुवचन रूप इनके लिए या फिर इनको होगा। अपादान कारक अंदर इससे एकवचन रूप होगा और बहुवचन रूप होगा इनसे। इससे एकवचन रूप और इनसे होगा बहुवचन रूप। संबंध कारक के अंदर यह शब्द का एकवचन रूप होगा इसका इसकी इसके, और बहुवचन रूप होगा इनका इनकी इनके। इस तरह से अधिकरण कारक के अंदर एकवचन रूप होगा इसमें इस पर, और बहुवचन रूप होगा इनमें इन पर आदि। यह सर्वनाम शब्द है, इसके विभिन्न रूप बनते हैं। अगला शब्द ले रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन। कौन के किस तरह से रूप बनेंगे देखिए। कारक एकवचन और बहुवचन में किस तरह से रूप बनते हैं। कर्ता कारक अंदर बनेगा एकवचन रूप के अंदर कौन या किसने, बहुवचन बनेगा कौन या किन्होंने। कर्म कारक अंदर एकवचन रूप होगा किसे और किसको, बहुवचन रूप होगा किनको और किन्हें। इसी तरह से करण कारक अंदर किससे किसके द्वारा एकवचन रूप, और किन से किनके द्वारा बहुवचन रूप होगा। संप्रदान कारक अंदर एकवचन रूप किसके लिए या किसको, और बहुवचन के अंदर होगा किनके लिए या फिर किनको। अपादान कारक अंदर किसी से एकवचन रूप में होगा और किन से होगा बहुवचन रूप में। इस तरह से संबंधवाचक अंदर देखेंगे एकवचन रूप किसका किसकी किसके, और बहुवचन में होगा किनका किनकी किनके। अधिकरण कारक अंदर किस में या किस पर, और बहुवचन में होगा किन में या किन पर। यह होगा प्रश्नवाचक जो सर्वनाम कौन है, इसका विभिन्न कारकों में किस तरह से रूप बनता है। अगला जो शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम है जो के भी रूप यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर विभिन्न कारकों में एकवचन और बहुवचन रूप हम जो के पढ़ रहे हैं। कर्ता कारक अंदर जो का एकवचन रूप होगा जो या जिसने, और बहुवचन रूप होगा जो या जिन्होंने। इस तरह से कर्म कारक अंदर जो का एकवचन रूप जिसको, और बहुवचन रूप जिनको होगा। करण कारक अंतर्गत
जो का एकवचन रूप जिससे या जिसके द्वारा, बहुवचन रूप होगा जिनसे या जिनके द्वारा। संप्रदान कारक के अंतर्गत जो का एकवचन रूप जिसके लिए, जिसको, और बहुवचन रूप होगा जिनके लिए या फिर जिनको। अपादान कारक के अंदर एकवचन रूप जिससे और बहुवचन रूप होगा जिनसे। संबंध कारक के अंतर्गत एकवचन रूप जिसका, जिसके, जिसकी होगा और बहुवचन रूप होगा जिनका, जिनके या फिर जिनकी। अधिकरण कारक के अंतर्गत एकवचन रूप होगा जिसमें या जिस पर और बहुवचन रूप होगा जिनसे या जिन पर। तो ये हमने संबंधवाचक सर्वनाम के विभिन्न कारकों में एकवचन और बहुवचन रूप पढ़े हैं। तो इस तरह से हमने सभी सर्वनामों के एक वचन के अंदर और बहुवचन रूप में सभी कारकों में कौन कौन से रूप बनते हैं वो आपको बताने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बालाजी कोचिंग सेंटर पुष्कर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन पर